दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि महारथी कर्ण और वीर एकलव्य में से कौन ज्यादा महान शक्तिशाली था। क्या एकलव्य कर्ण को कवच और कुंडल के साथ भी मार सकता था? क्या एकलव्य के पास कर्ण से ज्यादा दिव्य अस्त्र थे? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कर्ण और एकलव्य में कौन ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था, और क्या इनसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली था। सबसे पहले आपको बता दें कि ये दोनों वीर महाभारत के समय के ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, इसमें कोई शक नहीं है। इन जैसा योद्धा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन हम इन दोनों की धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और ज्ञान का कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं एकलव्य की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्य धनु का पुत्र था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो निषादों का राजकुमार था और उन्हें एक महान धनुर्धर भी बनना था। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने की उसने ठान ली। उसने गुरु द्रोण के पास जाकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या पाना चाहता हूँ। लेकिन एक निषाद पुत्र होने के कारण गुरुदेव ने एकलव्य को धनु विद्या देने से मना कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि बहुत सी पुस्तकों में और टीवी सीरियल्स में गुरु द्रोण को एक मतलबी इंसान और एक विलन के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि गुरु द्रोण अच्छे से जानते थे कि निषाद राज और हस्तिनापुर में हमेशा दुश्मनी रहती है, और वो ये भी जानते थे कि अगर किसी भी कारण इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो एकलव्य अपने पिता का साथ देंगे और वो हस्तिनापुर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर का नमक खाया था और वो उनके प्रति वफादार रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया। एक कारण ये भी बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का वचन दिया था, इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया। लेकिन एकलव्य तो गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुके थे। उसने जंगल में जाकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अपना अभ्यास करने लगा। उसने पूरी शक्ति के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास किया और अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा बना लिया। यहाँ तक कि उसने अर्जुन से पहले शब्द भेदी बाण चलाना भी सीख लिया था। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े गुरु द्रोण के पास गए और कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, तो फिर आपका ये दूसरा शिष्य एकलव्य तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब गुरु द्रोण एकलव्य के युद्ध कला को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। फिर गुरु द्रोण कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु बनाया है, इसलिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा कि आपको जो चाहिए आप मांग लो। गुरु द्रोण हस्तिनापुर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठा का प्रमाण देना चाहते थे और उन्हें अर्जुन को दिया हुआ वचन भी याद था, इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी 3 उंगलियों से ही तीर चलाना सीख लिया। कहा जाता है कि आजकल जो मॉडर्न तीर अंदाजी की प्रतियोगिता होती है वो उंगलियों से होती है, उसमें अंगूठा नहीं यूज होता, और ये देन एकलव्य की ही है। अब एकलव्य एक महान धनुर्धर बन चुका था। उसके बाद वो छेदी नरेश जरासंध की सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो गया। जरासंध वही योद्धा है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। उसी जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति चुना। अब आप सोचिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने कितनी दूर की पहले ही सोच ली थी। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर के खिलाफ खड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। जब जरासंध एकलव्य को लेकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने गए तब एकलव्य का मुकाबला कर सके ऐसा कोई भी योद्धा वहां नहीं था। अंत में श्री कृष्ण वहां आते हैं और भीष्म संग्राम के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से एकलव्य का वध करना पड़ा। अब आप सोचिए कि जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, वो योद्धा कितना महान और शक्तिशाली होगा। एकलव्य के वध के बाद भगवान
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य को दुनिया में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य अपने धनुष को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और वो दूसरा परशुराम कहलाता। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिस एकलव्य की तुलना भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान परशुराम से की हो, वो कितना शक्तिशाली होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध किया है। अगर एकलव्य जीवित होता तो वो वीर एकलव्य और महारथी कर्ण दोनों मिलकर दुर्योधन की रक्षा करते और उस समय दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो जाता। अब बात करते हैं महारथी कर्ण के बारे में। ये तो हम सब जानते ही हैं कि महारथी कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अंश थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो देव पुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी थे। कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी पर बहुत ज्यादा निष्ठा थी और उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी और उन्हें प्रसन्न भी किया था। कर्ण की सेवा से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने अपने परशु को छोड़कर उन्हें एक एक करके सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें भगवान शंकर जी के दिव्यास्त्र और भगवान ब्रह्मा जी के दिव्यास्त्र भी शामिल थे और साथ ही गुरु परशुराम जी द्वारा निर्मित अजय भार्गव अस्त्र भी था। इस अस्त्र को भगवान परशुराम ने केवल कर्ण को ही दिया था। यही वो दिव्य अस्त्र है जिसके डर से अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। इसके अलावा भगवान परशुराम ने उन्हें अपना दिव्य विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके होते हुए कर्ण अजय हो गए थे। महारथी कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था। इसके कारण कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। कर्ण के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर कर्ण के पास इस समय कवच और कुंडल होते तो तुम अपना गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। यहाँ हम कह सकते हैं कि एकलव्य के अस्त्र भी कर्ण के कवच और कुंडल के सामने फीके थे और इसीलिए देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण से उसके कवच और कुंडल धोखे से ले लिए थे। पहले कर्ण को उसी के गुरु परशुराम जी ने श्राप दिया, फिर इंद्र ने कवच और कुंडल छीन लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के समय उन पर अपनी माया का प्रयोग किया ताकि वो अर्जुन को ना हरा पाए। युद्ध के पहले दिन उन्हें बताया गया कि वो कुंती पुत्र हैं, ताकि कर्ण चाह कर भी पांडवों को ना मार पाए। फिर कुंती ने भी दान में मांग लिया कि वो किसी भी पांडव को ना मारे। फिर युद्ध के समय जब वो निहत्थे थे, उनके रथ का पहिया जमीन में धंस चुका था, उस समय अर्जुन ने कर्ण पर तीर चलाया और उनकी हत्या की। इन सब तथ्यों को देखें तो हम कह सकते हैं कि महारथी कर्ण एकलव्य से ज्यादा महान शक्तिशाली थे। वैसे एक और महान शक्तिशाली योद्धा थे जिनका हमने वीडियो की शुरुआत में ही जिक्र किया था। दरअसल ये कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने की क्षमता रखने वाले भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी कि नाग कन्या के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक भीम का पौत्र यानी कि पोता था और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में जाने से पहले ही रास्ते में रोक लिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण उसे ना रोकते तो शायद आज महाभारत का वो परिणाम ना होता जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्बरिक अगर युद्ध में शामिल होते तो वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ते? जी हाँ, आपने सही समझा, ये वही बर्बरिक हैं जिन्हें खाटू वाले बाबा या फिर शीश का दानी भी कहा जाता है। हमने बर्बरिक की तुलना एकलव्य और कर्ण से क्यों की, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। अगर आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम इस पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। हर तथ्य को बारीकी से जानने के बाद अब कर्ण और एकलव्य में कौन ज्यादा महावीर था, इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।